सुबह के बज रहे हैं 5:20 हुआ है और मैं उठ गया हूँ। अब मैं जा रहा हूँ टहलने और उसके बाद फिर आगे की वीडियो मैं अभी पता चलेगा क्या करना है। मैं उठ गया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ टहलने मॉर्निंग वॉक पे, फिर लौट के आता हूँ उसके बाद। सुबह के बज रहे हैं 5:30 बज रहा है और मैं टहलने आया हूँ। अभी रात है भी और अभी टहलने के बाद फिर मैं जाऊँगा तो घर पे योगा करूँगा, वो भी उसकी वीडियो भी दिखाई जाएगी। सुबह के बज रहे हैं 5:30। मुझे ये बहुत बेकार लग रहा है टहलना, लेकिन क्या करूँ, सेहत की वजह से करना पड़ रहा है। सुबह के बज रहे हैं 5:40। बादल की गड़गड़ाहट हो रही है। मैं वापस जा रहा हूँ दौड़ते हुए, पानी बारिश होने लगी। मैं हो रहा है 5:50 और मौसम काफ़ी झाटू है क्योंकि मैं टहलने गया था और बिजली बराबर कड़क रही थी, तो मेरी अंदर से फट रही थी। मैं इतनी तेज दौड़ के कभी नहीं आया। इतनी बारिश देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने सोचा कि छत से जाके इसका नज़ारा देखता हूँ। तो मैंने देखा कि मेरी छत तो पूरी गीली हो चुकी है और नीचे आंगन में पानी टपक रहा है। तो मैंने सोचा आंगन के पानी को रोका जाए और बादल काफ़ी ही भयानक लग रहे थे। बादल देख के लग रहा था कि मानो सावन फिर से आ गया हो। ऐसा लग रहा था कि मानो मौसम ने अपनी करवट दाएं से बाएं कर ली है, जिसे देखकर मैं काफ़ी आश्चर्यचकित था। फिर मैंने सोचा बादल को छोड़ो और बाबा रामदेव पर फोकस करो। मैं तुरंत नीचे गया और अपने योगासन की तैयारी करने लगा और योगा शुरू। मैंने अपने पेट में हाथ धंसाकर काफ़ी नीचे दबाया, जिससे मुझे पीड़ा हुई, लेकिन मैं सहता रहा। फिर दूसरे आसन में मुट्ठियाँ अपने पेट में धंसा ली। इसको धंसाने के बाद मैंने काफ़ी प्रेशर दिया, जिससे मेरा पेट और पिचक गया। फिर दूसरे आसन में मैंने अपने अंदर वायु भरी, वायु इतनी भर ली कि वो फटने लगा पेट मेरा। मैंने कहा छोड़ो, और मैं छोड़ता हुआ वायु नीचे आ गया। फिर तीसरा आसन पे मैं अपने पैरों को ऐसा घुमाया कि मानो कोई अपाहिज हो। मैंने कहा ये प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं चौथे योगासन में अपने आप को अंगड़ाइयों से भर देता हूँ। अंगड़ाई के ऊपर अंगड़ाई, काफ़ी लंबी अंगड़ाई ली मैंने और छोड़ दी। फिर दूसरी अंगड़ाई की तैयारी और मैंने अंगड़ाई ले ली। उसके बाद मैंने धरती माता को प्रणाम किया कि मेरा बोझ सहने के लिए धन्यवाद। और फिर मैं राम जी का धनुष बन गया। जो पीछे खड़ी है वो मेरी टुक टुक घोड़ी है, टीवीएस टुक टुक घोड़ी, और मैं धनुष बना ही रहा। घंटों घंटों धनुष बनने का मुझे अभ्यास है। और उसके बाद मैं थोड़ा सा कपाल भारती करने लगा, सांस अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, जिसे करने में काफ़ी आनंद की प्राप्ति हुई मुझे, और ये मैं करता रहा। योगासन ख़त्म करने के बाद मैं अपने बड़े पापा के घर पे गया, जहाँ मुझे झाड़ू थमा दी गई। मैंने कहा चलो थोड़ी मेहनत सुबह सुबह करनी चाहिए, और मैंने थोड़ी देर झाड़ू प्रैक्टिस की, जो आप देख रहे हैं। मुझे भी
थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, इससे पेट की एक्सरसाइज ही हो जाएगी। और मैंने झाड़ू लगा के काम ख़त्म किया। मेरी नज़र इस गमले पे पड़ी जो 2 सूखे पेड़ों के बीच में था। मुझे ऐसा लग रहा था मानो कोई एक जवान लड़की 2 बूढ़ों के बीच में फंस गई हो। ये मेरे बड़े पापा का घर है, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। मैं यहाँ पर काफ़ी दिखाई देता रहूँगा भविष्य में ब्लॉग में। जी हाँ, अभी मेरे दर्शन भी होंगे। जी, ये रहा मैं। उसके बाद की वीडियो मेरे पर्सनल। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि कल मैं थोड़ा सा जानकारी अपने बारे में दूंगा। तो मैं गांव में रहता हूँ। गांव है ये बाराबंकी ज़िले का बेहटा गांव। और यहाँ पे मैं अपना एक छोटा सा तालाब है, मेरा प्राइवेट तालाब है, जिस पे मैं फिश के सीड्स, तालाब में अपने सीड्स तैयार करता हूँ, फिश सीड्स, और उसको सेल करता हूँ। तो यही छोटा सा मेरा काम है। और ये इतनी सी ज़मीन है, इसी पे काम करता हूँ। और अपना घर, गांव में एक घर है, उसी में रहता हूँ। छोटा सा काम, और इसी के साथ ब्लॉगिंग भी सोचा मैंने कि की जाए। बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी करता हूँ। चलिए ठीक है, एक बार तालाब दिखा देता हूँ पूरा। वहाँ से ले जाकर ये पूरी ज़मीन इतनी खाली है पड़ी है, ये इतनी मेरी है। और ये एक तालाब, इसमें मैं फिश सीड तैयार करता हूँ, रोहू, कतला, नैन, भाखुर। ये हमारे राजन भाई अपनी छत से गांव का जायज़ा करते हुए। और फिर मिले हमारे भांजे। मैंने सोचा क्यों ना इनकी क्यूटनेस का फ़ायदा उठाया जाए और वायरल हुआ जाए। वो बोले अरे मामा हटाओ इस कैमरे को। हमने कहा भांजे इतना भाव मत खाओ, अगर तुम्हारा मामा वायरल हुआ तो तुमको भी थोड़ा पैसा ज़रूर दिया जाएगा। हैं, ये देख के थोड़ा सा खुश हुए और इंटरेस्ट लेने लगे। तो मैंने भी सोचा कि काम बन गया, अब पैसा दुगना तिगना हो जाएगा। वो भी कहने लगा कि हाँ मामा, अब पैसे की बात किए हो तो थोड़ा क्यूटनेस और ले लेते हैं। इतने में बोला नहीं मामा, पहले स्टाम्प पेपर पे अंगूठा लगाओ, तभी मानेंगे कि आप जो है हमारी डील पक्की हो गई। तो मैंने कहा ठीक है, स्टाम्प पेपर मंगवाता हूँ और तुम्हारा अंगूठा और मेरा अंगूठा उसमें लगाया जाएगा। भांजे से डील पक्की होने के बाद शाम को मैं रास्ते पे खड़ा था, तो ये सज्जन से रास्ता पूछ रहे थे। तो ये बोले दोबारा हमारे गांव में दिखाई मत देना, कीले ठोक दूंगा। तो मुझे जगदीश भगत की याद आ गई। एड्रेस बताने के बाद मैंने गली में देखा, तो गली में एक लड़का काली शर्ट पहने हुए खड़ा था। तो मैंने देखा तो राजन ने उसको आवाज़ दी, तो वो लड़का धीरे धीरे मेरी तरफ और मैं उसकी तरफ आने लगा। तो उसने बोला मुझसे कि गंगा पार से उड़ी टिटहरी गुलर की डाल बैठी। तो मैंने कहा गुलर की डाल बैठी, ये कहा गुलर की डाल क्या होता है, मुझे भी बताओ। तो बोला आगे वाली गली में है। तो हम राजन चल दिए कि गुलर की डाल कहाँ है, जरा देखा जाए। थोड़ी दूर चलने के बाद बोले कि इस गली से मुड़ जाओ और गुलर की डाल मिल जाएगी। इतने में उस गली से एक सज्जन आ गए, जिसे देखकर वो लोग शांत हो गए। फिर थोड़ी देर बाद कुत्तों का जमावड़ा उस रास्ते में दिखाई दिया। मुझे ये कुत्ता काफ़ी अच्छा लगा। मैंने कहा कुत्ते गुलर की डाल पे बैठोगे? तो बोला कि हाँ क्यों नहीं। फिर उतनी ही देर में उसके मालिक आ गए, जिसे देखकर उसने कहा कि अब गुलर की डाल कल देखी जाएगी। मैंने कहा ठीक है जाओ, और मैं भी इधर उधर देखने लगा। उतनी देर में काले शर्ट वाला लड़का मुझसे कहने लगा गुलर की डाल देखना है तो यहाँ देखिए, ये रही गुलर की डाल। तो मैंने कहा ये गुलर की डाल नहीं, गुलर ही है। मेरी बात सुनकर सभी ठहाके लगाकर हंसने लगे।
मेरी हंसी सुनकर उस लड़के को अच्छा नहीं लगा। उसने बोला, मैं आज तुमको गूलर की डाल जरूर दिखाऊंगा। मैंने कहा, चलो देखते हैं गूलर की डाल। वहाँ पहुँचे तो देखा गूलर तो कट चुकी थी। बोला, अगर गूलर देखना है तो इस गली में चले जाओ। मैंने कहा, इतना भी फालतू नहीं हूँ। मैंने कहा, अब मैं चलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।